हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से। आज का टॉपिक ये रहेगा कि ऑन विच परसेंटेज ऑफ अमाउंट वी शुड इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट्स। कि सभी लोग जानते होंगे कि जो भी हम लोग इनकम करते हैं उनको एक ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हम लोगों का प्रॉफिट हो, तो उनको एसेट बोल सकते हैं हम लोग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पर्सन्स अलग अलग होते हैं जिनकी डिमांड्स अलग अलग होती हैं और वो अलग अलग चीज़ों को अपना फेवर करते हैं। जैसे किसी को इनकम करते ही एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उन लोगों के बारे में आज मैं बात नहीं करूँगा कि वो लोग इनकम करते ही अपने पैसे को खर्च कर देते हैं। आज उन लोगों की बात होगी जो इनकम करते ही कोई एसेट्स में अपने मनी को डिप्लॉय करते हैं। तो कितने परसेंटेज मनी को अलग अलग एसेट क्राइटेरिया में आप लोग डिप्लॉय कर सकते हैं और उससे रिटर्न्स आ सकते हैं। पहले पर्सन्स की बात कर लेते हैं कि कोई पर्सन्स वो होते हैं जो इनकम आते ही अपने फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी पर्सन का फैमिली बिजनेस है, उनके भाई हैं, तो ऑब्वियस है कि वो उनमें वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे एंड वो चाहेंगे कि उससे कुछ ना कुछ इनकम आए। सेकेंड पर्सन वो होते हैं जो कि डिजिटल एसेट्स में अपने पैसे को डिप्लॉय करते हैं। डिजिटल एसेट्स कौन कौन से हो सकती हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जानते होंगे, एफडी, बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स एंड समवेयर ट्रेडिंग। तो जिनको कुछ थोड़ा बहुत समझ आता है वो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में डिप्लॉय करते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा समझ में आता है वो ट्रेडिंग भी करते हैं। और जो रिस्क नहीं लेना चाहते, एकदम जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि चलो साल का 6% यानी इन्फ्लेशन को बीट करते हुए चले या इन्फ्लेशन के साथ साथ चले, तो वो एफडी में पैसे को डिप्लॉय करते हैं। अब मेन है कि जिनको आता है वो अलग अलग चीज़ों में ट्राई करके देखते हैं कि किन किन चीज़ों में मुझे क्या क्या रिटर्न मिल रहा है। तो बात करते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत आता है वो म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जाते हैं। ओके, एंड जिनको थोड़ा बहुत आता है, जिनको थोड़ा रिस्क लेने की बोल सकते हैं, एक रिस्क लेने का चाहत होती है कि उससे ज़्यादा कमा सकें, तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब वो उन लोगों की बात की जाए तो जिनको चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं कि अपना 50% जो इनकम है वो एक्सपेंड करे घर के लिए, जो भी घर के खर्च होते हैं उनके लिए। 20% म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, 10% स्टॉक्स और ट्रेडिंग सीखने के लिए डाल सकते हैं, एंड एफडी और बॉन्ड्स में 30% डाल सकते हैं। 30% क्यों मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है? क्योंकि एफडी और बॉन्ड्स काफ़ी सेफ होते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता उनमें, ज़्यादा रिस्क नहीं होता और अच्छे परसेंटेज आते हैं। म्यूचुअल फंड्स ठीक ठाक 12% मंथ ईयरली दे सकते हैं, एंड स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितने जानते हैं और उससे कितना अर्निंग कर सकते हैं। और बिजनेस वाला जो मैंने बताया था कि जो लोग अपने पैसे बिजनेस में देते हैं, अगर वो देख रहे हैं कि उनका इनकम काफ़ी अच्छा हो रहा है और बिजनेस एक्सपैंड करने से ऑब्वियसली और ज़्यादा इनकम हो सकती है, तो ऑब्वियसली उन्हें 50-50% के रेशियो पर चलना चाहिए। 50% अपने घर के खर्च के लिए लगानी चाहिए एंड 50% ऑब्वियसली अपने बिजनेस में डालना चाहिए और नए नए थिंकिंग प्रोसेस से आगे बढ़नी चाहिए। नाउ आते हैं थर्ड तरीके के लोगों में जो इन्वेस्ट करते हैं, और ये काफ़ी कॉमन होता है। उनको बिजनेस की समझ नहीं होती उतनी, या फिर समझते भी है लेकिन वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो। तो वो क्या कर सकते हैं? लैंड एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अदर थिंग्स जो एसेट के तौर पे काम करती है, जैसे कार्स और ट्रांसपोर्ट की चीज़ें, जिससे वो इनकम जनरेट कर सकें। उसको आप भाड़े पर दे सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो उनको अगर लैंड एंड प्रॉपर्टी में रहता है तो उसका परसेंटेज रेशियो कोई नहीं होता। उन्हें पैसे को धीरे धीरे करके जमा करने चाहिए और अपने रिस्क के एपेटाइट के साथ उन्हें वो डिप्लॉय करने चाहिए उन्हें। ओके, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि
बहुत जल्दी वो पैसे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको वो चीज़ें जाननी पड़ेगी कि एक्चुअल में पैसा कितने टाइम पर कौन से एसेट में बनता है। तो उसी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट एंड जो भी मनी के पार्टिसिपेशंस हैं उनको आप देख के ही अलग अलग एसेट में मनी को डिप्लॉय कीजिएगा। और रिटर्न भी मायने रखता है कि आप किस तरीके से रिटर्न जनरेट करते हैं। सो दैट्स माई टेक हेयर। सो अगर आपको कुछ और क्यूरीज हैं, कुछ और चीज़ें पूछने की कोशिश करना चाहते हैं आप फाइनेंशियली, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे।